दोस्तों TUFT टोकन जो भी कम्युनिटी है ट्रेजर फंड की जिनके जिनके भी पास है, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास टोकन उपलब्ध है TUFT टोकन। और आजकल आए दिन ये सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि उनका जो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट से जो TUFT टोकन है वो गायब हो गया। मतलब लाखों की संख्या में था और वो एक भी नहीं बचा है, जीरो हो गया। तो ऐसा कैसे संभव है? साथ में ये भी खबर आ रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने TUFT टोकन खरीदा लेकिन उनको नकली मिल गया, यानी कि जिससे खरीद रहे हैं वो टोकन असली न देकर के उनको नकली बेच दिया। और साथ में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि हमने फंड बेच दिया लेकिन टोकन जिसने बोला था सस्ते लेने के चक्कर में, यानी किसी ने ऑफर दिया कि अगर वहां पे आपको 92 रुपए का रेट मिल रहा है तो हम आपको 85 के रेट पे देंगे, और सस्ते के चक्कर में हम अपना जो फंड है उसको हमने बेच दिया और उसने क्रिप्टो भेजा ही नहीं, और अगर भेजा भी, किसी ने भेजा भी तो नकली भेज दिया। तो इन सारी चीजों से कैसे आपको बचना है, अपना जो फंड है उसको आप कैसे सुरक्षित रख पाएंगे अपने वॉलेट के अंदर, लाइव में आपको कुछ सेटिंग है इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं करके, जिसको आपको अपने वॉलेट को सुरक्षित अगर रखना है तो करना होगा, जिसको करके आप अपना जो फंड है उसको सुरक्षित रख पाएंगे। तो बिना समय गंवाए आइए हम लोग सीधे चलते हैं लाइव, और सबसे पहले देखते हैं ट्रस्ट वॉलेट की वो कौन सी सेटिंग है जिसको हमको ऑफ करना है। आम तो बहुत सेटिंग करना होता है लेकिन ऑफ करना है, जिसको करके आपका जो फंड है वो सुरक्षित रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों सीधे हम लोग चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे और लाइव देखते हैं कि क्या सेटिंग करना है जिसको करके हम अपना जो वॉलेट है उसको सुरक्षित रख पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लगा दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग और आप देख पाएंगे मैं ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर रहा हूं। और यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को जब आप ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने लगाया होगा पासकोड, और यहाँ पे मैं ओपन कर चुका हूं। और जब आप अपना वॉलेट किसी के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जो जूम पर शेयर करके जो सेटिंग वगैरह है लोगों का वॉलेट क्रिएट कराना या फिर अदर जो सेटिंग वगैरह है वो कराते हैं, तो दोस्तों कोशिश करें कि एक आप डेमो अकाउंट अपना बनाएं, डेमो वॉलेट, और वही आप शेयर करें। और उसमें फंड भी आप जो मेन वॉलेट है उसमें आप जो मेन फंड है आपका मेन वॉलेट में, अलग वॉलेट में रखा करें। और कहीं पे भी किसी को भी शेयर वगैरह करना है तो एक डेमो वॉलेट जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे, अगर आपको कोई भी क्रिप्टो ऑन करना है या ऑफ करना है, यानी कि उसके ऊपर आपको निगरानी रखनी है कि ये क्या इसका ग्रोथ चल रहा है, क्या इसका परफॉर्मेंस है, यानी कि उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं रेगुलर, तो यहाँ पे सबसे नीचे आप जाएंगे मैनेज क्रिप्टो। मैनेज क्रिप्टो पे आप क्लिक करेंगे और ऊपर सर्च करके उस क्वाइन को यहाँ पे आप उसको ऑन कर सकते हैं, और उसका जो चार्ट वगैरह है और जो उसका ग्रोथ है, घट रहा है बढ़ रहा है, वो सारा चीज अपडेट आपको मिलता रहेगा यहीं पे। जैसा कि मैंने ऑन किया हुआ है BTC, इथेरियम, XRP, BNB, सोलाना, डोज, TRX, इस तरीके से आप भी जो भी क्वाइन आपको देखना है परमानेंट, जो भी आप होल्ड किए हैं या जो आप जिसके टच में रहना चाहते हैं उसको आप ऑन कर सकते हैं। बाकी जो है नीचे देखिए सारा ऑफ है, यानी इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये पहली सेटिंग, यानी कि बहुत सारे लोग खोजते रहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं सिक्योरिटी वाले मैटर पे कि हमारा जो वॉलेट है सुरक्षित कैसे इसको हमको करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर आपको चले जाना है, सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूं। यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो थीम है उसको आप चेंज कर सकते हैं। डार्क मोड पे मैंने किया है, इसको आप बदल सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे सिक्योरिटी का जो सेटिंग है वो हमको ध्यान में रखना है कौन सा है, और यहाँ पे देखेंगे आप प्राइस अलर्ट, एड्रेस बुक, ट्रस्ट हैंडल, स्कैन QR कोड, वॉलेट कनेक्ट, ये सब कोई भी चीज आपको नहीं छेड़ना है, कोई भी टच करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, एक आपको दिख रहा है प्रीफरेंसेस, और यही मेन है दोस्तों, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा करेंसी, USDT, USD। अगर आप INR में अपना जो फंड है उसको देखना चाहते हैं तो INR में भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। खैर इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है सिक्योरिटी से। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है ऐप लैंग्वेज, और तीसरे नंबर पे है आप देख रहे हैं D ऐप ब्राउजर, और यही मेन है। D ऐप ब्राउजर पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ये ऑन होगा तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है इनेबल, और यहाँ पे इनेबल है, ऑन है, यानी कि ब्राउजिंग अगर हम करते हैं तो ब्राउजिंग हम कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट D ऐप ऑटोमेटिकली, और अगर ये आपका ऑन है तो उसको तुरंत आप ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली है तो कहीं पे भी किसी भी लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलेट है उससे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा
और जो भी हैकर्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं कि कनेक्ट करने के बाद जो भी फंड है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहां पे ये सबसे मेन सेटिंग है और ये सबसे मतलब मेन सेटिंग यही है। ये अगर आपका ऑफ है, कनेक्ट डी ऐप ऑटोमेटिकली, तो आपका जो फंड है वो कहीं नहीं जाने वाला है। बैक आ जाएंगे। बाकी और कोई भी सेटिंग यहां पे आप सिक्योरिटी में जाके अगर आपने नहीं किया है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी में भी आपको ऐप लॉक वगैरह ऑटोमेटिक, इसमें कुछ खास नहीं है। मेन है जो हमने बताया, प्रेफरेंसेस में आप जाएंगे और यहाँ पे डी ऐप ब्राउजर, यहां पे जाके आप इनेबल तो रहेगा ब्राउजर, लेकिन कनेक्ट डी ऐप ऑटोमेटिकली इसको आपको ऑफ रखना है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको तुरंत कर लेना है अगर आप अपना जो फंड है उसको सेफ रखना चाहते हैं तो। अब आइए हम लोग जान लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या करना है। तो जब भी आप वॉलेट अपना क्रिएट करते हैं तो जो सीक्रेट पेज होता है उसको आपको अपनी डायरी में नोट करके रखना होता है, और किसी के साथ भी, चाहे आपका अपलाइन है, कोई दोस्त है, रिलेटिव है, मतलब या फिर फैमिली का ही मेंबर है, अगर इतना ट्रस्ट है उसके पास कि अगर उसके पास आपका फंड चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी डायरी में आप उसको नोट करें, एक डायरी, 2 डायरी आप बना सकते हैं, और उसमें नोट करके अपना जो सीक्रेट पेज है मोबाइल में कभी भी आप ईमेल पे सेव ना करें, ना तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको आप शेयर करें। अगर आप शेयर करते हैं तो आपका जो फंड है वो गायब हो सकता है। सीक्रेट पेज तो मतलब सोशल मीडिया पे शेयर करना ही नहीं होता है। ईमेल आईडी पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, तो वहां पे भी अगर मोबाइल वगैरह आपका हैक होता है तो फिर आपका सीक्रेट पेज भी चला जाएगा। और दूसरी चीज यहां पे मतलब नोट करके रखना है, उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है आपको, क्योंकि एक बार अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि एक बार अगर कोई चीज पड़ गई तो उसको बदला नहीं जा सकता है। सीक्रेट पेज आपका एक बार जो आ गया, जो बन गया, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर वो किसी और को पता चल गया तो वो अपने मोबाइल में वो लॉगिन कर लेगा, सीक्रेट पेज डाल के, और आप जो भी वॉलेट में रखे हुए हैं उसको वो ट्रांसफर कर लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके सामने ट्रांसफर होगा और आप बस देखते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, सीक्रेट पेज आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और तीसरी चीज का आपको और खास ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना वॉलेट कहीं पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसके लिए आपको एक डम्मी वॉलेट या डेमो वॉलेट कर सकते हैं, उसको आपको बनाना है। और जब भी आप कहीं पे भी कनेक्ट करें या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करें तो उसी वॉलेट से आप करें, और उस वॉलेट में आने के बाद जब आपका फंड आ जाए तो उसको अपने मेन वॉलेट में उसको आप ट्रांसफर कर लें। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मेन वॉलेट को आप इधर उधर कनेक्ट करते रहेंगे, उसी से ट्रांजेक्शन करेंगे, तो यहां पे संभावनाएं बढ़ जाती है कि आपका जो वॉलेट है वो हैक हो सकता है। और कनेक्ट वगैरह अगर कहीं पे करना है तब तो आपको अलग वॉलेट ही करना चाहिए। तो ये दोस्तों इंफॉर्मेशन मतलब जो कि काफी जरूरी था आप लोगों के लिए शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर पहली बार एंट्री किए हैं, ट्रेजर एनएफटी की जो भी कम्युनिटी है, और लोग परेशान है टीयूएफटी टोकन को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। ट्रस्ट वॉलेट में मतलब मेन जो सेटिंग होती है क्या होती है जिससे हमारा जो वॉलेट है वो हैक नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमको क्या सेटिंग करना है वॉलेट के अंदर, और सीक्रेट पेज को सुरक्षित रखना है, और अलग से एक वॉलेट क्रिएट करना है जिसके माध्यम से हम अपना जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है वो आपको नॉलेजफुल आपके लिए रही होगी। अगर नॉलेजफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर कर दें, जो भी लोग ट्रेजर एनएफटी के अंदर या फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर है, ताकि जो अभी सीजन चल रहा है क्रिप्टो बुलरन का चल रहा है, और इसमें जो स्कैमर्स होते हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि लोग क्रिप्टो को खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो स्कैमर्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लोग अवेयर रहें, अपना जो फंड है उसको सुरक्षित रख पाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे की जो भी अपडेट है उसको पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।